कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमावर्ती गांव को लेकर विवाद शुरू था, जिस पर विपक्ष भी सरकार को लगातार घेर रही थी, जिसके बाद मंगलवार को सदन में प्रस्ताव पारित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी तो लढला जाईल। 865 गाव बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी त्यांच्या पाठीशी उभा आहे। तसेच याबाबत केंद्र शासनाने माननीय गृहमंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा। तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षेची हमी घेण्याबाबत कर्नाटक सरकारला समज द्यावी असा ठराव ही विधान परिषद आज निर्धारपूर्वक एकमताने पारित करीत आहे। अमरावती जिले में विकास कार्यों को लेकर नागपुर के हैदराबाद हाउस में सांसद नवनीत राणा और प्रदेश के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव के बीच बैठक हुई। इस बैठक में अमरावती जिले के विकास के लिए 320 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में अमरावती जिले के समस्त प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। अमरावती जिले की जलापूर्ति पाइपलाइन 30 साल पुरानी है। अमृत 2 योजना के तहत इस पाइपलाइन की मरम्मत के लिए 850 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अमरावती एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने और 6 माह में इस काम को पूरा करने का आदेश दिया। महानगर पालिका के सड़क सुधार कार्य को भी मंजूरी दी गई। मेलघाट टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां टाइगर फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। इस पर भी मुख्य सचिव से चर्चा की गई। साथ ही इरविन अस्पताल में 750 बेड तथा महिला अस्पताल को 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्य सचिव ने अमरावती में डीपी रोड के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित कर हाई पावर कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। बैठक में महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव अनूप कुमार यादव, कलेक्टर पवनीत कौर, मनपायुक्त प्रवीण आष्टीकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पांडा, विधायक रवि राणा और विधायक प्रताप अड़सड़ उपस्थित थे। अमरावती जिले के मोजरी में एक घर में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में घर का पूरा सामान जलकर बर्बाद हो गया। गनीमत रही कि इस आग की चपेट में कोई नहीं आया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। मोजरी निवासी उमप परिवार के घर में अचानक से आग लग गई। परिवार के लोगों ने घर से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों को भी जानकारी दी और लोगों को सतर्क करते हुए खुद भी सुरक्षित बाहर निकल गए, जिसके बाद दमकल विभाग को भी जानकारी दी गई। लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची तब तक आग पूरे घर में फैल गई थी, जिससे घर का पूरा सामान जलकर बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, लेकिन इस आग की वजह से उमप परिवार को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रभावित परिवार ने प्रशासन से मदत की मांग की है। माझ्याकडे शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे आग लागली आणि पूर्ण नुकसान झालं। टीव्ही, मोबाईल, 2 मोबाईल, शिलाई मशीन, गाद्या, घालायचे कपडे, घरावरचे टिनावरचे पत्रे पूर्ण जळून खाक झालेले आहे। मला या शासनाने थोड़ी फार मदद करावी। अधिकांश स्कूलों ने पिकनिक के लिए एसटी बस को प्राथमिकता दी है। नवंबर और दिसंबर में अमरावती मंडल में 187 स्कूलों द्वारा पिकनिक का आयोजन किया गया। 7 से 8 बसें टूर के लिए रोज रिजर्व रहती है। विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की जानकारी भी हो, इस उद्देश्य से कई विद्यालयों द्वारा एजुकेशनल टूर आयोजित किए जाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में जिले के विद्यालयों ने एजुकेशनल टूर की योजना बनाई है। एसटी बस यात्रा के लिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा पसंद की जाती है। नवंबर व दिसंबर माह में एसटी द्वारा जिले में 187 दौरे किए जा चुके हैं। इस माह के अंत तक कुछ और बसें बुक कर ली गई हैं। निगम के अनुमंडल पदाधिकारी अभय बिवरे ने बताया कि इस संबंध में योजना बनाई जा रही है। साथ ही अमृत महोत्सव के अवसर पर महामंडल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क यात्रा योजना लागू की थी। बिवरे ने ये भी बताया कि अगस्त से नवंबर माह तक 6 लाख से अधिक नागरिक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। सहलीकरता सध्या हिवाळ्याचे दिवस आहे, शाळांना परीक्षा वगैरेला वेळ आहे, त्यामुळे या दिवसातच दरवर्षी सहली जात असतात। सहलींकरता राप महामंडळातर्फे 50% सवलत देण्यात येते। जसं 55 रुपये प्रति किलोमीटर हा पूर्ण आकार आहे
सहलीकरता बसेस देण्याचा, पण विद्यार्थी जर सहलीला जात असतील तर 27 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर या दरानं महामंडळ त्यांना 50% सवलत देऊन सहलीवर बस उपलब्ध करून देते. आणि अमरावती विभागात सहलींकरता शाळांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. 1 डिसेंबर ते 20 डिसेंबरपर्यंत आतापर्यंत पूर्ण जिल्ह्यात 187 बसेस सहलीवर शाळांना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याद्वारे 47,550 किलोमीटर हे आतापर्यंत चालवण्यात आलेले आहेत व अजूनही सहलींचं बुकिंग मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. रोज 7 ते 8 गाड्या कमीत कमी या सहलीवर जात आहेत. याद्वारे आमची अशी सगळ्या शाळांना विनंती आहे की त्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा व जास्तीत जास्त बसेस उपलब्ध करून देण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. STचा प्रवास हा किफायतशीर, सुखकर व सुरक्षित आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सगळी काळजी घेण्यात येते. अमरावती जिले के वाठोड़ा शुक्लेश्वर में जर्जर हुई जिला परिषद उर्दू स्कूल की दीवार अचानक गिर गई। सौभाग्य से इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। अमरावती जिले के भातकुली तहसील में वाठोड़ा शुक्लेश्वर में एक जिला परिषद उर्दू स्कूल है। जब ये स्कूल शुरू थी और छात्र कक्षा में पढ़ रहे थे, उसी दौरान दोपहर करीब 2 बजे अचानक स्कूल की दीवार बाहर से गिर गई। इस घटना से सनसनी फैल गई। ग्रामीण तुरंत वहां पहुंचे। विद्यालय प्रबंधन समिति ने 4 वर्ष पूर्व विद्यालय भवन की मरम्मत के लिए पंचायत समिति समूह शिक्षा अधिकारी को लिखित निवेदन दी थी। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग पर इस भवन की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रधानाध्यापक से इस घटिया भवन को गिराने की मांग की है। किस पेंटल के बारे में देखी दिया गया है, लेकिन अभी तक के पंचायत समिति के थ्रू कोई भी कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन आज सौभाग्य से ये हिस्सा दीवार का गिर गया, लेकिन बच्चे बाल बार बचे, सबके सब बच्चे क्लास के अंदर थे, इसलिए बच्चे पूरी तरह से बच गए। ये दीवार आज पूरी तरह से गिर गई। ये पूरी इमारत पुरानी है, इसको डिसमेंटल किया जाए। 2019-2020 में भेजे थे। शासन ने इस पर अभी तक कोई ऑब्जेक्शन कार्रवाई नहीं की। ये आधा भाग अभी गिर गया, तो बच्चे स्कूल के अंदर क्लास में बैठे हुए थे। अगर ये बच्चे स्कूल के अगर बाहर रहते तो घटना घटती थी, कितने बुरी बच्चों पर आती थी। ये गिरते समय हम यहाँ इधर से रास्ते से जा रहे थे तो बच्चों को अंदर क्लास में किए। ये घटना 2 बजे की टाइम की है। मेरी मांग है प्रशासन के जल्दी से कार्रवाई कर इसको इमारत को काम लगाए। अमरावती के जिला महिला अस्पताल के 16 वार्ड बॉय और सफाई कर्मियों की सेवा समाप्त की गई है। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने इन कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर जिला शल्य चिकित्सक के सभागार में धरना दिया। अमरावती के जिला महिला अस्पताल के 16 सफाई कर्मी और वार्ड बॉय की सेवा समाप्त की गई है। साथ ही उनका 9 माह का वेतन भी बकाया है, इसीलिए इन मजदूरों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। इसके खिलाफ मंगलवार को जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में जिला सर्जन डॉक्टर सौंदले के हॉल में धरना दिया गया। डॉक्टर सौंदले ने प्रदर्शनकारियों का पक्ष समझा। 15 दिन के भीतर प्रदर्शनकारियों की मांगों पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन वापस ले लिया। जनशक्ती पक्षाचा बच्चू कडू तुम आगे बढ़ो। कामगार संघटनेतर्फे आज जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना स्त्री रुग्णालय जे स्त्री सामान्य रुग्णालय आहे तेथील सफाई 9 महिन्यापासून सफाई महिला कामगारांचे त्यांनी पेमेंट दिलेले नाही आणि वाढबा यांचेही पेमेंट दिलेले नाही आणि त्यांना कामावरून ते बडतर्फ करत आहे। यासाठी आम्ही जनशक्ती पक्षातर्फे आमचे जिल्हाध्यक्ष छोटू महाराज वसू आणि आमची पूर्ण संघटनेचे कार्यकर्ते आज जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या कॅबिनमध्ये आम्ही ठिय्या आंदोलन दिलं आणि तात्काळ त्यांच्या 9 महिन्याचे पेमेंट देण्यात यावे आणि त्यांना रुजू करण्यात यावे, यासाठी आमचं एक आंदोलन होतं। आम्हाला त्यांनी जो या कार्यालयीन जो पाठपुरावा केला आहे शासनासोबत त्याचं एक पत्र दिलं। आम्ही ठोस आश्वासन म्हणून 15 मिनिटं आम्हाला त्यांनी पत्र देऊन यांना सर्वांना 9 महिन्याचे पेमेंट 15 दिवसाच्या आत करण्यात येईल असे आश्वासन दिले। आमरण उपोषण या जिल्हा शल्य चिकित्सक ऑफिसमध्ये आम्ही ठिय्या आंदोलन करून आणि आमरण उपोषण करू। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की जयंती के अवसर पर अमरावती गार्डन क्लब और श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय द्वारा पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय इस पुष्प प्रदर्शनी का शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने उद्घाटन किया।
इस प्रदर्शनी में शहर के कई बाग प्रेमी नागरिक और शिक्षण संस्थान शामिल हुए हैं। शहर के श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित इस पुष्प प्रदर्शनी में संस्थान के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने सभी से अपील की कि वे घर में ही अपने बगीचे को सजाएं और पर्यावरण से जुड़े। रंग बिरंगे और आकर्षक फूलों की सजावट सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। गुलाब और अलग अलग प्रकार के शेवंती के साथ ही विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल, बोनसाई, रंग बिरंगे कोलियास, शेड लविंग फोलिएज पौधे, सन लविंग फोलिएज पौधे, हैंगिंग पौधे, सीजनल पेरिनियल आदि सभी फूल सभी का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख उर्फ भाऊसाहेब देशमुख यांच्या 124व्या जयंतीनिमित्ताने अमरावतीच्या श्री शिवाजी शिक्षण द्वारा संचालित कृषी श्री शिवाजी शिक्षण कृषी महाविद्यालय तसेच गार्डन क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आज शारीरिक शिक्षण विभागामध्ये महाविद्यालयामध्ये मोठं पुष्प प्रदर्शनीचं आयोजन केलेलं आहे। इथे विविध प्रकारचे पुष्परचना आणि पुष्प प्रदर्शनी आयोजित केलेली आहे। जणू काही इथे अमरावतीमध्ये स्वर्गच अवतरलेला आहे असं इथे भास होत आहे आणि ह्या सगळ्याचा लाभ अमरावतीकरांनी नक्की घ्यावा। डिसेंबर महिना हा फुलांचा महिना आहे आणि ह्याच्यामध्ये अनेक प्रदर्शनी होत असतात। त्याच्यातला हा मुख्य दरवर्षी आयोजित केलेला हा प्रदर्शनीचा लाभ अमरावतीकरांनी घ्यावा असं आवाहन मी शिवाजी शिक्षण संस्था, कृषी विद्यापीठ आणि गार्डन क्लब द्वारे करते। धन्यवाद। शिक्षण महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 124वीं जयंती के उपलक्ष्य में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 124वीं जयंती के अवसर पर श्री शिवाजी शिक्षण संस्था द्वारा संचालित विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में कला महाविद्यालय में वार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में संस्थान के कोषाध्यक्ष दिलीप बाबू इंगोले, संस्थान के उपाध्यक्ष एडवोकेट JV पाटिल, प्राचार्य मनीषी दाभाड़े सहित अन्य अतिथिगण उपस्थित थे। इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक चित्रकला की प्रदर्शनी लगाई गई है।